नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का मैथ, जो कि एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है 1/3 और पूरे का पावर -1 माइनस 1/4 और पूरे का पावर -1 और कर्ली ब्रैकेट के बाहर -1 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस का सिंबल हटाएंगे। माइनस का सिंबल किस तरीके से हटाएंगे, देखिए, जब न्यूमरेटर का नंबर डिनोमिनेटर में कर दें, अगर डिनोमिनेटर का नंबर न्यूमरेटर में करेंगे, मतलब नंबर को रेसिप्रोकल कर दें, तो माइनस सिंबल ऑटोमेटिक हट जाएगा। अगर 1/3 लिखा हुआ है तो 3/1 लिख देंगे तो माइनस सिंबल हट जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। हालांकि क्वेश्चन को एक बार सॉल्व राइट कर लेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पर दिया गया है कर्ली ब्रैकेट, फिर इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट 1/3 और पूरे का पावर -1 दिया हुआ है। यहाँ लिख लीजिएगा -1/4 और पूरे का पावर -1 और कर्ली ब्रैकेट के बाहर दिया गया है -1। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है उसके ऊपर जो है ना पावर -1 है, तो हम क्या करेंगे, पहले माइनस का पावर हटाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, नंबर का हम रेसिप्रोकल कर देंगे। जब नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे तो माइनस सिंबल हट जाएगा, जो पावर में माइनस लगा हुआ है उसका सिंबल हट जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 3/1 और पूरे का पावर 1 माइनस 4/1 और पूरे का पावर 1। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट के बाहर दिया गया है -1, तो -1 अभी राइट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 1 से डिवाइड करने पर नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पावर 1 है तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हम डायरेक्ट तौर पर लिख सकते हैं 3 - 4। ठीक है, और पूरे का पावर -1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए 3 में हम 4 माइनस कर देंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस सिंबल ही आएगा। ठीक है, यानी कि -1। ठीक, और पावर में -1 लिखा हुआ है तो हम राइट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ इक्वल लगाते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर पावर हमें माइनस नहीं चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ 1 के नीचे कोई नंबर नहीं, तो मान के चलिए 1 है। ठीक है, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए -1 और पावर जो है ना 1 आएगा, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपका डायरेक्ट तौर पर आंसर यहीं से आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ समझने लायक है। देखिए अगर यहाँ -1 कुछ नहीं लिखा हुआ है तो मान के चलिए 1 लिखा हुआ है। अगर हम इसी नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे ना, रेसिप्रोकल कर देंगे तो डिनोमिनेटर कभी माइनस नहीं होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट तौर पर ये सॉल्व करने पर यहाँ पर -1 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए सेकंड नंबर के सवाल को समझते हैं। सेकंड नंबर के सवाल में दिया गया है 5/8 और पूरे का पावर -7। ठीक है, इंटू 8/5 और पूरे का पावर -4। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले पावर में जो माइनस लगा हुआ है उसको हम हटाएंगे कैसे, नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे, पावर का में जो माइनस लगा हुआ है वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को राइट कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पर दिया है 5/8 पूरे का पावर -7 इंटू 8/5 और पूरे का पावर -4। ठीक है, तो हम सबसे पहले पावर वाला जो माइनस लगा हुआ है, पावर में जो माइनस लगा हुआ है उसको हटाएंगे। तो हटाएंगे कैसे, नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे। यहाँ पर 5/8 लिखा हुआ तो 8/5 लिख देंगे, ऑटोमेटिक पावर का जो माइनस लगा हुआ पावर में वो हट जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 7, माइनस हट गया ना, इंटू 8/5 और पूरे का पावर -4 है तो -4 लिख दीजिएगा। अब देखिए नंबर जो बेस का नंबर बिल्कुल सेम है और पावर डिफरेंस है, तो एक फार्मूला लग जाएगा, a का पावर m इंटू a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n। ठीक है, यानी पावर आपस में प्लस हो जाएगा। क्लियर बात हो गई ना। देखिए यहाँ पर हो जाएगा a की पावर m इंटू a की पावर n, तो क्या हो जाएगा a की पावर m प्लस n। ठीक है, एक फार्मूला लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 8/5 का पावर 7 दिया है इंटू 8/5 के पावर -4 दिया गया है, तो पावर आपस में प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब बेस का नंबर सेम है, पावर डिफरेंस है, तो पावर आपस में प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई कंडीशन में प्लस हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 8/5, इतनी बात समझ में आ गई, 8/5
और पावर दिया गया है 7। मल्टीप्लाई कंडीशन में पावर आपस में प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस लगाइए, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो -4 लिख दीजिएगा, ठीक है। इज इक्वल टू, यहाँ इक्वल लगा लेंगे, ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस का मल्टीप्लाई -7 करेंगे तो माइनस ही आएगा, तो यानी कि 8/5 का पावर 7 - 4, ठीक। अब देखिए 7 में 4 माइनस करेंगे तो यानी कि आ जाएगा, यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे ज़्यादा सही रहेगा, यानी कि 8/5 और पूरे का पावर दिया गया है 7 में हम 4 माइनस करेंगे आ जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बोला गया है 8 का पावर भी 3 है और 5 का पावर भी 3 है, यानी कि लिख लेंगे 8 का पावर 3/5 का पावर 3, ठीक है। यहाँ पर जगह ना होने की वजह से हम यहाँ ऊपर राइट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसको इरेज कर दें, ऊपर वाले नंबर को इरेज कर दें ताकि स्पेस हो जाए और हम आसानी से सॉल्व कर सकें। यहाँ पे देखिए 8 की पावर भी 3 है, 5 की पावर भी 3 है, तो इसका मतलब 8 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे, 8 × 8 × 8 अपान 5 की पावर 3 है, इसका मतलब 5 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे, 5 × 5 × 5 इज इक्वल टू, ठीक है। जब हम 8 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 512 अपान यहाँ का 5 × 5 × 125 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 125। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, बड़ा सिंपल है, ठीक है।